ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हुए। चोरों के द्वारा धन छीन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगा। हाय, मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा और न दान ही किया, फिर किसके लिए धन का उपार्जन किया। हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या किया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों तक दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर भी अच्छी तरह संध्योपासन नहीं की। ध्यान रहित या ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर 2 बार ओंठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक, उपांशु अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की अर्चना नहीं की, उनकी आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। किंतु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंचयज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का हवन नहीं किया। श्री सूक्त, पावमानी ऋचा, मंडल ब्राह्मण, पुरुष सूक्त और परम पवित्र शतरुद्री मंत्र का जप नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। अर्क त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया, वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है। किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली और कोई वस्तु भी ब्राह्मण को नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि तथा अतिथि पूजा भी नहीं की। उपर्युक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं, वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते। किंतु मैंने यह भी नहीं किया। गौओं को ग्रास नहीं दिया, उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ को जो गोलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुँह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। भगवान शिवजी की पूजा के लिए कभी बिल्व पत्र नहीं लगाया। शालग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को ना तो कभी पिया और ना मस्तक पर ही चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया, अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूंगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ गया।
मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुल चित्त होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया, अहो मेरी समझ में आ गया, आ गया, आ गया। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहाँ किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय यह कहा था, माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। पुराण में से मैंने इस श्लोक को सुना है। यह बहुत ही प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना ही चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ 1 मनवंतर तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।